हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे। पिछले टर्म पे हमने एक्सरसाइज 7.7 पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज 7.9 पढ़ने जा रहे हैं। सीबीएसई के हिसाब से 7.8 रिड्यूस है, तो उस चैप्टर को हम टर्म 2 के हिसाब में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा था। मीन्स वहां पर हम प्लस सी ऐड करते थे और ये बताते थे कि इंटीग्रेशन में यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट क्या आएगा, वो कंडीशन के हिसाब से हम फाइंड करते थे। अब हम जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं उसमें डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। एक रेंज है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की मीन्स एरिया फाइंड करना है, एक गिवन पॉइंट से गिवन पॉइंट के बीच का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 dx। ये जो -1 नीचे लिखा हुआ है इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, और बेटा ऊपर जो वैल्यू प्लस का मान लिखा है उसे हम अपर लिमिट कहेंगे। तो रेंज है -1 से +1। इंटीग्रेशन किसका करना है, x + 1 का। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ आएगा x टू दी पावर 2/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट -1 से 1। अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। तो 1 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट को लिखा आपने -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखिए आपके पास आ गया 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट में -1 का स्क्वायर 1/2 -1। अब इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन a to b fx dx। आप इसको ऐसे लिखेंगे कैपिटल fx इंटीग्रेशन a to b, ठीक। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, fb माइनस fa मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बेटा लिखा है dx अपॉन x। आपने पढ़ा है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहां आएगा log x ब्रैकेट में लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। आपने लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको मिलेगा बेटा log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो log 3/2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, लिखा है 4x³ - 5x² + 6x + 9। इस पूरे फंक्शन में x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है। तो बेटा हम लोग लगाएंगे 4x³ का होगा x टू दी पावर 4/4 माइनस 5x³/3 प्लस 6x² 2 प्लस 9x। लिमिट हमारी चलेगी 1 से 2 की तरफ। तो देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6। तो आपको मिलेगा x टू दी पावर 4 माइनस 5/3 x³ प्लस 3x² प्लस 9x। लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, ठीक। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 5/3 2 की पावर 3 प्लस 3 2 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 2 ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे 1 टू दी पावर 4 माइनस 5/3 1 टू दी पावर 3 प्लस 3 1 टू दी पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 5/3 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 4 प्लस 9 हो गया 18 माइनस ब्रैकेट 1 की पावर 4 मीन्स 1
माइनस 5/3 1 की पावर 3 है तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 और प्लस 9। चलिए यहाँ पर देखिए 16 8 5 40/3 4 3 12 प्लस 18 माइनस यहाँ देखिए 9 1 10 3 13 माइनस 5/3। ठीक बेटा यहाँ देखिए ये फॉर्मूला आपने लिया है। अब देखिए यहाँ पर 18 और 12 18 और 2 21 30 30 और 10 40 40 और 6 46 तो 46 माइनस 10/3 माइनस 33 या 39 माइनस 5/3। अब यहाँ पर देखिए 6 3 18 8 कैरी 1 4 3 12 1 13 माइनस 10/3 यहाँ आएगा माइनस 34/3 तो 128/3 माइनस 34/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 4 4 12 में 3 9/3 तो 94/3। देख लीजिए बेटा कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। बच्चों देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 40 और यहाँ हमने 10 लिख दिया है, यहाँ 40 कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 8 9 98। अब 98 में 8 4 4 और 9 3 6 तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 64/3। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा है इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। तो सबसे पहले आप sin 2x से इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है माइनस का cos 2x अपॉन 2 लिमिट 0 to π/4। आपने माइनस को 1/2 बाहर कर दिया तो अब आपके पास लिखा है cos 2x ब्रैकेट में 0 to π/4। चलिए लिमिट को रखिए तो -1/2 ब्रैकेट में अपर लिमिट तो cos 2 ब्रैकेट में π/4 माइनस cos 2 ब्रैकेट में 0। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा है तो -1/2 cos π/2 माइनस cos 0 तो -1/2 cos 90 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 माइनस का मल्टीप्लाई किया -1/2 का देन 1/2। सबसे पहले हमने sin 2x का किया तो माइनस का cos 2x अपॉन 2 फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाए। यहाँ देखिए cos 2x है तो cos 2x क्या है बेटा sin 2x अपॉन 2 0 to π/2 हमने 1/2 बाहर कर दिया तो sin 2x लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट है π/2 तो आपके पास आएगा 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो sin 2 ब्रैकेट में π/2 माइनस sin 2 ब्रैकेट में 0 तो यहाँ आएगा 1/2 sin π माइनस sin 0 और sin 180 की वैल्यू बेटा क्या होती है 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है तो 0 माइनस 0 वैल्यू क्या है आपका बेटा 0। ठीक अब देखिए लिखा है इंटीग्रेशन 4 से π e टू द पावर x dx और सीधी सी बात है आपको पता है कि इंटीग्रेशन e की पावर x क्या होता है e टू द पावर x लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5 तो आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा दोनों में e टू द पावर 4 कॉमन है क्या बचा आपके पास e माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ध्यान से देख लीजिए कहीं डाउट लगे तो बताइए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से π/4 10x। आप लोगों ने 10x का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है log sec x तो बेटा यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sec x तो आपके पास आ गया log sec x लिमिट है 0 से π/4 0 to π/4 आएगा
तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं अपर लिमिट, तो log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। तो आपको पता है log sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, sec पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है √2 माइनस और sec 0 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 माइनस 0 log m टू दी पावर n क्या होता है n log n, तो 1/2 log 2। ठीक, अब बेटा देखिए लिखा है इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 cos x dx। तो cos x का क्या होता है बेटा, cosec x का क्या होता है log मॉड के अंदर cosec x माइनस cot x, मॉड में क्लोज पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले आप लिखेंगे log मॉड के अंदर cos x पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस लॉग मॉड के अंदर cos x पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। ठीक, अब देखिए cos x पाई बाई 4, तो cos x में 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 एंड cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो आएगा log √2 माइनस 1 माइनस log अब cos 30 डिग्री की वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 की वैल्यू 2 माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/3, तो cot 30 की वैल्यू √3। आपको मिल जाएगा log मॉड के अंदर √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। ध्यान से देख लीजिए, कहीं को डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कहा है 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये किसका डेरिवेटिव है sin इनवर्स x का, इसका मतलब sin इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होगा और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर होगा। तो यहां आपने लिख दिया sin इनवर्स x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, देन sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0। ठीक, तो 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो sin इनवर्स sin पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स sin 0। ठीक, तो अब यहां पर आपको बेटा क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 0, देन फाइनल रिजल्ट इज पाई बाई 2। देखिए अब यहां क्या लिखा है 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये बेटा किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, देन tan इनवर्स x लिमिट 0 to 1, तो आपने लिखा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो इसको आपने लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan 0। ठीक, अब आपके पास बचा क्या पाई बाई 4 माइनस 0, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपके पास पाई बाई 4। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 2a, a की जगह क्या लिखा है 1 log मॉड के अंदर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, मॉड का क्लोज लिमिट 2 से 3, तो 1 अपॉन 2 आपने बाहर कर लिया ब्रैकेट में log मॉड के अंदर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, मॉड का क्लोज लिमिट 2 से 3। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर के 1 अपॉन 2 मॉड के अंदर log अपर लिमिट, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट log मॉड के अंदर 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मॉड क्लोज, यहां आया 1 अपॉन 2 मॉड के अंदर log 3 1
2 3 प्लस 1 4 माइनस लॉग मॉड के अंदर 2 माइनस 1 1 अपॉन 3। तो देखिए 1 ये आ गया 2, तो 1 अपॉन 2 मॉड के अंदर ब्रैकेट लॉग मॉड के अंदर 1/2 माइनस लॉग मॉड के अंदर 1/3 ब्रैकेट क्लोज। तो log m माइनस log n बेटा क्या होता है? log m अपॉन n। तो 1 अपॉन 2 log मॉड के अंदर 1/2 अपॉन 1/3 रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो फार्मूला मिल जाएगा 1 अपॉन 2 log मॉड के अंदर 3/2। ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट लगे तो बताइए।